हेलो एवरीवन, ग्रुप एंड रिंग की नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं। प्रूव क्या करना है कि जो हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर होता है वो प्रिंसिपल आइडल रिंग है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रिंसिपल आइडल रिंग की हम डेफिनेशन प्रूव डिस्कस कर चुके थे कि जिसका हर एक आइडल कैसा हो, प्रिंसिपल आइडल हो। तो हमारे पास ये है रिंग ऑफ इंटीजर। हमें क्या प्रूव करना है कि चार जो है वो प्रिंसिपल आइडल रिंग है। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि अगर उसका कोई भी आइडल एस है तो एस क्या होगा, प्रिंसिपल आइडल। ठीक है, ये तो प्रूव करना है कि उसका कोई भी आइडल ले लो वो प्रिंसिपल आइडल बने। तो हमने उसका कोई आइडल एस लिया तो हमें क्या उसको क्या प्रूव करना है, प्रिंसिपल आइडल प्रूव करना है। अगर ऐसा हमारे पास एम्पटी है, नल आइडल है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडल हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, अब नॉन ज़ीरो के लिए बात करते हैं। अब नॉन ज़ीरो है तो वहाँ पे कोई ना कोई नॉन ज़ीरो नंबर ए एग्जिस्ट कर रहा होगा जो जरूर बिलोंग कर रहा होगा इससे। अभी अगर ये आइडल है एस तो ये सब ग्रुप होगा जेड का। ठीक है, पहली कंडीशन तो आइडल की यही होती है कि वो सब ग्रुप बनना चाहिए। अब अगर ए बिलोंग कर रहा है एस में तो माइनस ए भी बिलोंग करेगा इसमें क्योंकि वो सब ग्रुप है। ठीक है, और उसका एडिटिव यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब यहाँ से उन्होंने क्या बोला कि एस कंटेन एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर, कि हमारे उसके पास कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये कैसे बोला, अब इसके पास देखो ए भी है और माइनस ए भी है। अब ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, और हमने इसका ए जो लिया था वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया था। अब नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो या तो वो पॉजिटिव गए होगा या फिर नेगेटिव गए होगा। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहा होगा। अगर बाई चांस ये नेगेटिव हो गया तो माइनस ए पॉजिटिव रहा होगा, और दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, एस में। तो यानी कि दोनों में से एक को पॉजिटिव होना ही होना पड़ेगा क्योंकि एक ए है दूसरा माइनस ए है। तो यहाँ से हमने कहा कि एस जो है वो कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर को कंटेन कर रहा होगा। तो यहाँ से हमने एस पॉजिटिव का सेट ले लिया जहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर पड़े हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप देखो। अब हर एक पॉजिटिव एलिमेंट के सेट के पास कोई ना कोई लीस्ट नंबर होगा ही होगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, इसमें कोई ना कोई लीस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर कोई ना कोई तो आया ही होगा, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। तो इसके पास कोई ना कोई लीस्ट नंबर भी होगा, हमने ले लिया वो लीस्ट जो नंबर है वो बी है। अब हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जो एस है ये बी से जनरेट होगा। ठीक है, कि एस जो है वो प्रिंसिपल आइडल है जनरेटेड बाय बी। अब इसका कोई भी, इसको हमने क्लेम किया, अब इस क्लेम को प्रूव करते हैं। उसके लिए प्रोसीजर देखो। एस जो है वो एस का आर्बिट्ररी एलिमेंट है। डिवीजन एल्गोरिथम से हमने क्या लिया कि जो एस है वो पी से डिवाइड होके क्यू कोशेंट दे रहा है और आर रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, ये एस को अगर हम बी से डिवाइड करें तो वहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम लगाई है ये हमने, ये डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन होगी। अब जो बी है वो किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है। क्यू किसका एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट ले रहे हैं हम। तो बी क्यू किस में जाएगा, एस में। क्यू जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडल। ये आपके पास रिंग है, ये रिंग का आइडल है। तो अगर रिंग के एलिमेंट के आइडल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडल में बिलोंग करती है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि जो एस है, सॉरी जो बी क्यू है वो किस में है, एस में। अब एस है एस में, बी क्यू भी चला गया एस में। अब अगेन ये क्या है, सब ग्रुप है तो माइनस बी क्यू भी एस में होगा, इन दोनों का सम भी एस में जाएगा। तो एस माइनस बी क्यू किस में बिलोंग कर गया, एस में। और ये क्या, एस माइनस बी क्यू यहाँ से क्या बनता है, आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या थी कि जो आर है वो लेस देन बी है, लेकिन एस का तो लीस्ट एलिमेंट क्या है, बी है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या बोला कि बी जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, आर तो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है ना, जीरो से ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव इंटीजर है, और बी से भी छोटा हो गया, लेकिन हमने कहा था कि बी लिस्ट है। तो यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो आर है वो क्या कंडीशन होल्ड करेगा, इक्वल टू जीरो वाली, ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, हमने फेल कराया। तो आर क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एस किसके इक्वल रहेगा, बी क्यू के इक्वल रहेगा। ठीक है जी, तो एस किसका एलिमेंट था, कैपिटल एस का, तो इसके एलिमेंट किस टाइप के गए, बी के फॉर्म के चले गए। आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था तो हर एक एलिमेंट को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यानी कि ये इस टाइप का सेट बनेगा। तो ये किससे जनरेट होगा, बी से जनरेट होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो एस है वो आइडल है, जो सिंगल एलिमेंट बी से जनरेट हो रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडल, और ये कैसा बनेगा, प्रिंसिपल आइडल रिंग जेड।
तो इन्होंने कहा कि इस थ्योरम का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिंग ऑफ इंटीजर इज अ प्रिंसिपल आइडल डोमेन। ठीक है, तो इसको भी आप सेम तरीके से प्रूव करोगे। नेक्स्ट देखो, अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडल। ठीक है, कि फील्ड के पास कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं होगा, कि उसके आइडल जो है वो या तो ज़ीरो रहेगा, सिंगलटन ज़ीरो, या फिर फील्ड इटसेल्फ रहेगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब देखो, अगर एस जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो ट्रू है, क्योंकि ज़ीरो होना चाहिए। हमने यही कहा कि या तो ज़ीरो होगा या फिर इटसेल्फ होगा, तो एक कंडीशन मिल रही है हमें। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर नॉन ज़ीरो होगा, अगर नॉन ज़ीरो हुआ तो कोई ना कोई एलिमेंट नॉन ज़ीरो बिलोंग कर रहा होगा इसमें। अब एस जो है वो क्या, एफ फील्ड था, एस जो है आर्बिट्रेरी आइडल था, तो एस जो है आइडल कंटेंड होगा फील्ड में। अब ए आइडल का था तो फील्ड का भी होगा। अब फील्ड है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो अगर ए बिलोंग कर रहा है तो ए इन्वर्स भी एफ में बिलोंग करेगा। अब यहाँ से देखो कि अगर ए एस का है, ए इन्वर्स एफ का है, तो अगर रिंग के एलिमेंट के आइडल के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करे तो वो किस में जाता है, आइडल में जाता है। अब अगर ए इन्वर्स से आइडल में जाएगा तो ये बनता क्या है, वन बनता है ना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा प्रोडक्ट करने पे, तो यहाँ से क्या आ गया, वन बिलोंग्स टू एस। अब x जो है f से बिलोंग कर रहा था, वो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हमने। अब वन बिलोंग कर रहा है वन बिलोंग कर रहा है s से, x बिलोंग कर रहा है f से, तो प्रोडक्ट किस में जाएगा, अगेन s में जाएगा, बिकॉज s इज एन आइडल। तो x s में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि x f का था, चला गया s में, तो f किस में कंटेंट हो जाएगा, एस में हो जाएगा, और एस तो एफ में है ही है, तो बोथ साइड कंटेनमेंट आ गई, दिस मीन्स एस इक्वल टू एफ। तो यहाँ से हमें क्या मिला, या तो ज़ीरो उसका आइडल होगा या फिर आइडल किसके इक्वल होगा, एफ इटसेल्फ ही आइडल होगा। ठीक है जी, इनकी दो ही आइडल होंगे, या तो ज़ीरो या इटसेल्फ। नेक्स्ट देखो, एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडल रिंग। एफ कोई भी फील्ड है, ठीक है, उसके पास दो ही आइडल हैं, ज़ीरो इटसेल्फ, अभी हमने प्रूव किया। अब अगर नल आइडल है तो वो जनरेटेड है ज़ीरो से, अगर यूनिट आइडल है इटसेल्फ है तो किससे जनरेट होता है, वन से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि उसके जो आइडल है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड है, अगर सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड है तो कैसे होंगे, प्रिंसिपल आइडल। नेक्स्ट देखो, आर कोई भी CRU है, उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं है, तो हमने प्रूव करना है कि आर फेल्ड होगा। ठीक है, अभी हमने प्रूव किया कि आर फेल्ड है तो उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडल नहीं होगा। अब हमने प्रूव करना है कि अगर कोई भी प्रॉपर आइडल ना हो तो वो फील्ड होगा। ठीक है, अब आर क्या है, CRU है। ठीक है, तो उसके पास दो ही आइडल है, ज़ीरो और आर। हमें प्रूव करना है कि फील्ड है। फील्ड के लिए क्या प्रूव करेंगे कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के पास इन्वर्स है। इस टाइप की थ्योरम हम पहले भी कर चुके हैं एक। ठीक है, ये सेम उसी के जैसी है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, शायद लास्ट टू लास्ट में ही होगी। आपका भी जैसे जैसे पैटर्न देखोगे ना तो वो अपने आप रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, उसको पीछे जाकर देख लेना, सेम इसी तरह से है। सॉरी, नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया कोई रिंग का। अब आर ए क्या है, इसका आइडल होता है आर का, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। और आर ए जो है वो ज़ीरो या आर है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि उसका जो आइडल है वो या तो आर है या ज़ीरो है। ठीक है, और हमने आर ए आइडियल लिया था, तो ये आइडल किसके इक्वल होगा, या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या आर के इक्वल होगा। अब आर ए जो है वो ज़ीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो बिलोंग कर रही है आर में। ठीक है, तो यहाँ से आइडेंटिटी बिलोंग कर, तो ए के साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ए जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ए हमने पहले ही नॉन ज़ीरो लिया, तो ये किस में बिलोंग करेगा, आर ए में। ठीक है, और ये नॉन ज़ीरो रहेगा क्योंकि इसके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, और ये भी नॉन ज़ीरो है, तो ये कैसा रहेगा, नॉन ज़ीरो। ठीक है, अगर ए इसमें चला गया, ये किसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट था, आर का था। अब रिंग का एलिमेंट आइडल में चला गया तो आइडल किसके इक्वल हो जाएगा, रिंग के इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास जो यूनिटी है वो बिलोंग कर रही है आर से। ठीक है, और अभी किसके इक्वल है, आर ए के इक्वल है, तो ये यूनिट इसमें बिलोंग करेगी। तो यानी कि इसके पास कोई ना कोई बी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा जो बी ए वन देगा, क्योंकि इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे कि कोई रिंग का एलिमेंट आए यहाँ से
और उसके साथ प्रोडक्ट में ए आए, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट हो गए। अब 1 बिलोंग कर रहा है इससे, यानी कि 1 भी तो ऐसे ही कुछ होगा। 1 इक्वल टू यहाँ पे कोई एलिमेंट रिंग का आएगा और इनटू में क्या आएगा, ए आएगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे लेके चले हैं कि 1 किसके इक्वल होगा, बी कोई रिंग का आएगा और इनटू में ए होगा, ठीक है। अब आर क्या है, कम्यूटेटिव है, तो इसको बी ए लिख लो या ए बी लिख लो, बात एक ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि बी का इनवर्स ए को दूसरी साइड भेज दो, तो बी क्या बनेगा, ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास क्या मिल गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास फील्ड बनेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, मैक्सिमल आइडल। मैक्सिमल आइडल क्या होंगे कि कोई भी आइडल है एस रिंग का, उसको हम मैक्सिमल कब बोलेंगे, अगर एस जो है वो आर के इक्वल ना जाए, यानी कि आइडल जो है वो रिंग के इक्वल ना हो, प्रॉपरली कंटेन्ड हो आर में, ठीक है। और उससे अलग अगर कोई भी आइडल आए तो वो या तो एस के इक्वल जाए या आर के इक्वल जाए, ठीक है, या तो वो आइडल के इक्वल जाए या रिंग के इक्वल जाए, उससे अलग कोई और आइडल ना हो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपके पास नोट में दिया हुआ है कि फील्ड के पास दो ही आइडियल होते हैं, जिसमें से 0 और f है ना, अभी हमने प्रूव किया। और 0 इसमें क्या रहता है, मैक्सिमल आइडियल रहता है। मैक्सिमल आइडियल कैसे रहेगा, फर्स्ट कंडीशन देखो, प्रॉपरली कंटेन्ड होगा 0 f में, और इसके पास इससे अलग कोई और आइडल भी नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर दूसरा कोई आइडल आए जो उस आइडल को कंटेन कर रहा हो तो वह या तो s हो या r हो। अब यहाँ पे देख लो, 0 जो है वो प्रॉपरली कंटेन्ड है f में, और इससे अलग दूसरा आइडल क्या है, f है, ठीक है, और f इटसेल्फ इक्वल टू f है। यही तो बोला था कि जो आइडल लेके चल रहे हैं वो फील्ड में सॉरी रिंग में कंटेन हो, और अगर दूसरा कोई आइडल है, जैसे किसके पास f है, दूसरा आइडल यही है सेम, तो वो इटसेल्फ के ही इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्राइम आइडल। प्राइम आइडल क्या होगा कि कोई भी आइडल है रिंग आर का, उसको कब बोलेंगे, अगर वहाँ पे दो आइडल आए, ठीक है, किस तरह से कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एस में कंटेंड हो। तो मतलब इस तरह से है कि अगर प्रोडक्ट एस में कंटेंड हो तो S1 भी एस में जाए या फिर S2 एस में जाए, ठीक है। या फिर दूसरे कैसे कह सकते हो, एलिमेंट के अकॉर्डिंग, कि कोई भी एस है उसको कब बोलेंगे, प्राइम आइडल ऑफ आर। अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट एस आइडल में जा रहा है तो उन दोनों में से एक आइडल एस में जाए ही जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी प्राइम आइडल। सेमी प्राइम आइडल क्या है कि अगर कोई भी आइडल एस है वो कम्यूटेटिव रिंग है, उसको सेमी आइडल कब बोलेंगे, सेमी प्राइम आइडल, अगर ए स्केयर बिलोंग कर रहा है एस से, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और हमारे पास जो प्राइम आइडल है वो हमेशा सेमी प्राइम आइडल बनता है, ठीक है। आगे इस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।